Hello, good morning students. एमएससी फाइनल स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में अपन ने फोटो रिंग आइसोमेरिज्म, फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट एटसेट्रा अपन ने कुछ डिस्कस किया था। वो वाला टॉपिक अपना हो चुका है कंप्लीट। अभी इस यूनिट के अंदर अपने पास अप्रोक्सीमेट 4 सब टॉपिक्स और रह गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। तो वो अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण आपको जो स्क्रीन है वो ब्लर शो हो रही है। ठीक है, तो उसकी जो पीडीएफ है मैं उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से नोट्स अपने नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो जो आज का अपना टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, वो टॉपिक है अपना गैस फेज फोटोलाइसिस। क्या टॉपिक अपना? गैस फेज फोटोलाइसिस। 5 to 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का ये हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसको लगा लेना इम्पोर्टेंट। गैस फेज फोटोलाइसिस, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, in this type of category, in this type of category, in this type of category, photo dissociation takes place. Photo dissociation takes place in gaseous phase, in gaseous phase or vapor phase. Photo dissociation takes place in gaseous and vapor phase. वेपर और गैसियस फेज के अंदर अपने पास क्या होगा? डिसोसिएशन होगा मॉलिक्यूल का इन द प्रेजेंस ऑफ H2। फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर अपने पास क्या होने वाला है? डिसोसिएशन अपने पास होने वाला है, और सिर्फ कौन सी फेज के अंदर? गैसियस और वेपर फेज के अंदर। सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, इन गैस फेज फोटोलाइसिस, इन गैस फेज फोटोलाइसिस हेलोजन्स ब्रैकेट में लिख लेना H2, ब्रैकेट में लिख लेना H2 एंड हेलोजन एसिड, ब्रैकेट में लिख लेना HX एंड हेलोजन एसिड are generally used that means their photolysis
their photolysis is an example of, that means their photolysis is an example of gas phase photolysis, is an example of gas phase photolysis. Third point लिखना, when halogens and halogen acids, when halogens and halogen acids absorb light in visible and ultraviolet region, visible and ultraviolet region, then N2 sigma star transitions occur. N2 sigma star transition occur. Fourth point लिखो, let me consider following examples to explain gas phase photolysis, डैश लगा के फर्स्ट नंबर एग्जांपल लिखो, gaseous mixture of H2 and Cl2, gaseous mixture of H2 and Cl2, लिखो इसमें जो अपन फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना एमएससी प्रीवियस में, H2Cl2 का डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो वही फोटो डिसोसिएशन अपने पास गैस फेज फोटोलाइसिस है। गैसेस स्टेट के अंदर अपने पास H2 और Cl2 है, तो उसका डिसोसिएशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? फोटोकेमिकल कंडीशन की प्रेजेंस में अपने पास डिसोसिएशन हो रहा है, तो अपन उसको क्या बोल देंगे? फोटोलाइसिस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन। लिखो इसमें, इन द gaseous mixture of H2 and Cl2, Cl free radical is generated by photodissociation, which initiate
initiate chain reaction with H2 molecule with H2 molecule. पैराग्राफ चेंज करके लिखना gaseous mixture of H2 and Cl2 gaseous mixture of H2 and Cl2 completed in 3 steps completed in 3 steps. A step लिखो initiation step, B step लिखो propagation step और C step लिखो termination step. Initiation step, propagation step and termination step. और फर्स्ट हेडिंग लगा दो इनिशिएशन स्टेप. Initiation step. Initiation step में लिखो in this step first of all formation of Cl free radical takes place. Formation of Cl free radical takes place in the presence of photochemical condition. In the presence of photochemical condition. That means Cl2 मॉलिक्यूल है, फोटोकेमिकल कंडीशन से लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा और Cl3 रेडिकल, दो Cl3 रेडिकल का फॉर्मेशन अपने पास कर लेगा. देखो इसको सेकंड बी लगाओ इसकी प्रोपागेशन स्टेप. प्रोपागेशन स्टेप लिखो इसमें in this step Cl free radical react with H2 and formed
hydrogen free radical can start a chain reaction with Cl2 and formed HCl and Cl free radical as the product. Cl free radical as the product. That means फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोपागेशन की फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cl फ्री रेडिकल H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, HCl प्लस H फ्री रेडिकल, और ये बना हुआ H फ्री रेडिकल अगेन Cl2 के साथ चेन रिएक्शन स्टार्ट करके क्या बना रहा है, HCl प्लस Cl फ्री रेडिकल। लिखो दोनों रिएक्शन। सी हेडिंग लगाओ इसकी, टर्मिनेशन स्टेप। लिखना स्टार्ट करो इसमें टर्मिनेशन स्टेप में। इन दिस स्टेप formed Cl free radical react with Cl free radical and formed Cl2 as the product. Cl2 as the product, and the other hand formed H free radical, hydrogen free radical, and formed hydrogen free radical and Cl free radical. On the other hand, formed hydrogen free radical and Cl free radical can also formed HCl as the product. That means Cl free radical और Cl free radical क्या कर लेगा, कंबाइंड होकर Cl2 का फॉर्मेशन, formed H free radical and Cl free radical कंबाइंड होकर क्या कर लेगा, HCl का फॉर्मेशन अपने पास कर लेगा। लिखो इसको टर्मिनेशन स्टेप। तो जो मिक्सचर गैसेस मिक्सचर ऑफ H2 and Cl2
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें कितने पॉइंट लिखवा दिए? 4। पांचवा पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो। इन द मैकेनिज्म ऑफ gaseous mixture of H2 and Cl2, gaseous mixture of H2 and Cl2, chain propagation state, is more exothermic reaction. Chain propagation state is more exothermic reaction. So overall gaseous mixture of H2 and Cl2, produce HCl, on photolysis, and the quantum yield bracket में लिख लेना 5, and the quantum yield 5 is very high, for this reaction, जो gaseous mixture of H2 and Cl2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लगाओ, रिएक्शन बिटवीन H2 and Br2 in gaseous phase, reaction between H2 and Br2 in gaseous phase। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस रिएक्शन Br free radical formed and Br free radical is poor in reactivity as compared to Cl free radical, so this type of reaction require
required some high temperature, जो Br फ्री रेडिकल बनेगा, वहां पे Cl फ्री रेडिकल बन रहा था पिछले वाले एग्जांपल में, यहाँ पे Br फ्री रेडिकल बन रहा है। तो जो Br फ्री रेडिकल बन रहा है अपने पास, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो Cl फ्री रेडिकल से क्या है, कम है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए अपने को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। वहां पे क्या था, एक्सोथर्मिक थी, हीट रिलीज हो रही थी, टेम्परेचर नहीं दे रहे थे। यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट की अपने को आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, मोर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, सेकंड पॉइंट लिखना, mechanism of reaction between H2 and Br2, can be given as below. मैकेनिज्म देखो इसकी, सबसे पहले Br2 फोटोन को एब्जॉर्ब करके Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो Br फ्री रेडिकल है, इट रिएक्ट विथ H2 एंड फॉर्म HBr प्लस H फ्री रेडिकल। बना हुआ H फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट विथ Br2 एंड फॉर्म HBr प्लस Br फ्री रेडिकल। यहां तक समझ में आया सभी को? थर्ड स्टेप में देखना क्या होता है, formed H free radical react with HBr and formed H2 plus Br free radical, and in the last step Br free radical and Br free radical formed Br2 molecule as the product. This step is chain initiation. This step is chain propagation. And this is chain termination. Step नोट डाउन कीजिए इसको। फर्स्ट स्टेप में Br2 Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। चेन प्रोपागेशन में Br फ्री रेडिकल H2 के साथ रिएक्शन करके HBr प्लस H फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। बना हुआ H फ्री रेडिकल अगेन रिएक्शन करता है Br2 के साथ, HBr प्लस Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। बना हुआ H फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करके अगेन Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस Br फ्री रेडिकल एंड दिस Br फ्री रेडिकल combine with each other and formed Br2 as the product. इसके नीचे हेडिंग लगाओ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसका, चेन प्रोपागेशन लिख देना, हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस
gives Br free radical, Br2 molecule gives Br free radical in the presence of photochemical condition, in the presence of photochemical condition, full stop. In chain propagation state, in chain propagation state, Br free radical, Br free radical react with H2, Br free radical react with H2 and formed HBr and H free radical HBr and H free radical, full stop, formed H free radical can further start chain reaction with Br2, chain reaction with Br2 and formed HBr and Br free radical as the product पैराग्राफ चेंज करके लिखना इन चेन टर्मिनेशन स्टेट H free radical react with HBr and formed H2 and Br free radical H2 and Br free radical. So Br free radical and Br free radical. So Br free radical and Br free radical combined with each other and formed Br2 as the product. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट इसमें सेकंड पॉइंट की मैकेनिज्म हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया। थर्ड पॉइंट लिखना
photo dissociation of sorry reaction between H2 and Br2, reaction between H2 and Br2 in gaseous phase is highly endothermic reaction, and the quantum yield for this reaction and the quantum yield for this reaction is very low, सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल लिखो, फोटो डिसोसिएशन of HBr gas photo dissociation of HBr gas। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, दिस इज फेवरेबल प्रोसेस, दिस इज favorable process, this is favorable process because chain propagation state is highly exothermic process, for this reaction सेकंड पॉइंट लिखिए, the quantum yield phi, the quantum yield phi for this reaction is 2। phi की वैल्यू कितनी आती है इसके लिए, क्वांटम यूनिट की 2, and the overall reaction can be given as twice HBr convert into H2 plus Br2। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the mechanism of photo dissociation of HBr gas can be given in 3 steps।
होगा, HBr फ्री रेडिकल है, वो H को फोटोन को एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा, H फ्री रेडिकल एंड Br फ्री रेडिकल। तो लिखो इन दिस स्टेप HBr gas can absorb light radiation, can absorb light radiation and form H free radical and Br free radical, H free radical and Br free radical। ये वाली रिएक्शन लिखो, बी स्टेप है चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप में देखो क्या होता है, formed H free radical react with HBr and formed H2 plus Br free radical, and again Br free radical react with HBr and formed Br2 plus H free radical। दोनों स्टेप लिख लो ये। दोनों स्टेप लिखो ये, सी हेडिंग लगाओ, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप में देखो क्या होता है, फॉर्म्ड H फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगा, H2, फॉर्म्ड Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगा, Br2, H फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल क्या बनाएगा, HBr। ये तीनों स्टेप होती है चेन टर्मिनेशन स्टेप, लिख लो इसको। और ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फोर्थ एग्जांपल लगाओ, रिएक्शन ऑफ I2, रिएक्शन ऑफ I2 with हाइड्रोकार्बन in gas phase। Reaction of I2 with hydrocarbon in gas phase। और इसमें लिखना स्टार्ट करो, in this type of example, in this type of example I2 molecule undergo photochemical condition, undergo photochemical condition and give I free radical and give I free radical
formation of I free radical it can react with hydrocarbon and formed alkyl free radical and HI as the product। देखो क्या होता है, I2 है, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या बनाता है, I फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। फिर I फ्री रेडिकल कोई भी हाइड्रोकार्बन सपोज दैट अपन ले रहे हैं CH3 CH2 CH3, तो ये क्या करता है, या तो ये यहाँ से हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन करेगा या फिर यहाँ से, तो क्या बनेगा HI प्लस CH3 CH3 पर फ्री रेडिकल, या फिर कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल, या तो यहाँ से हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन होगा या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये बना 2 डिग्री फ्री रेडिकल और ये बना यहाँ पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। लिखो इसको, फिफ्थ एग्जांपल लिखो, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ एल्कीन इन गैस फेज। रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ एल्कीन इन गैस फेज। देखो थ्योरी लिखने की जरूरत है नहीं, क्या है अपने पास H2 हैलोजन होगा, एब्जॉर्प्शन करके क्या बनाएगा हैलोजन फ्री रेडिकल, और ये जो हैलोजन फ्री रेडिकल है ये एल्कीन के साथ क्या करेगा रिएक्शन करेगा, तो इस बॉन्ड का क्या होगा होमोलाइसिस। तो क्या बनेगा अपने पास C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H टूट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्री रेडिकल, एंड अगेन X2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से X फ्री रेडिकल इस पे टूट जाएगा और एक X फ्री रेडिकल अपने पास रह जाएगा। लिख लो ये, यहाँ से X2 X फ्री रेडिकल रिएक्ट विद एल्कीन फॉर्म कार्बन फ्री रेडिकल एंड X टूट जाएगा। वापिस ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है, X2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है X टूट जाएगा, X फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा। तो जो अपना टॉपिक था गैस फेज फोटोलाइसिस, ये आपके 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होता है यहाँ पे आपका कंप्लीट। अब अपना फोटो डिग्रेडिएशन, बीयर-लैम्बर्ट लॉ, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, ये 3 टॉपिक अपने बच गए हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।